अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सलमान आज आप लोगों को लेवल अप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बताता हूँ कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ से बने हुए हैं। आज हम इसकी बेसिसिटी पढ़ते हैं, उसकी जो हमारे पास बेसिक यूनिट है उसको हम पढ़ते हैं। फिर हमारे पास सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, हम इसके लेवल पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है, लिविंग बॉडी जो है, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, वो हमारे पास बनी हुई है किस चीज़ से? सेल से। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे पास सेल है, ये जो हमारे पास सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर इसके अंदर जो गोल्जी बॉडी है, इसके अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास जितने भी ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल है, ये सेल किस चीज से बना हुआ है? सबसे पहले हमारे पास सेल जो बना हुआ है, ये जो हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सबसे पहले बना हुआ है ऑर्गेनेल्स से। सेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स ये हमारे पास सेल में जितनी माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम से जितने भी ऑर्गेनेल्स है, वो ऑर्गेनेल्स सबसे पहले हमारे पास वो हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स है वो बने हुए हमारे पास मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल से क्या हुए? मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास किस चीज से बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स हमारे पास एटम्स से बने हुए हैं। एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनता है। सबसे पहले लिविंग बॉडी जो है, एक जानदार की जिस्म, वो सबसे पहले बना हुआ है एटम से। इसके अंदर एटम्स होते हैं, फिर ये एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल आपस में मिलकर हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी चीजें, जितने भी अशिया है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स आपस में मिलके, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिलके हमारे पास सेल बनता है। तो सेल हमारे पास, तो हम कहते हैं कि सेल हमारे पास क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द स्ट्रक्चरल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे पास जो जिंदगी में सबसे पहले जो जिंदगी है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से बना हुआ है। तो डेफिनेशन में हम कहते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये सेल जो है, ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। ये सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। मैं अभी बताता हूँ। ये सेल हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, और स्ट्रक्चर शक्ल के साथ साथ ये फंक्शन भी करता है। इसके अंदर चीजें बनते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, एनर्जीज बनती है, ऐसी यहाँ पर डाइजेशन होती है, यहाँ पर एक्सक्रीशन होती है, ऐसी। तो हमारे पास ये बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है, ये बॉडी का फंक्शन ही भी है। जितने भी अज़ा है वो सब अज़ा टिश्यू से बने हुए, जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में वो सब टिश्यू से बने हुए हैं। हमारे पास जो टिश्यू है, वो टिश्यू क्या है? सेल से बने हुए। तो हमारे पास सेल हो गया, फंक्शनल यूनिट भी हो गया, और बॉडी को सारा बॉडी इस सेल से बना हुआ है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर यूनिट भी हो गया। ये सेल आपस में मिलके ये सेल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? हमारे पास टिश्यू बनाता है। ये सेल आपस में मिलके हमारे पास क्या बनता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू हमारे पास क्या है? बात। जब बहुत सारे एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जैसे हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। सही है। ये टिश्यू क्या है? ये हमारे पास जो सेल जो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनता है। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं, जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज मिलते हैं आपस में, तो हमारे पास क्या बनता है? तो हमारे पास ऑर्गन्स बनता है। जब आपस में मुख्तलिफ टिश्यूज मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन मतलब अज़ा बनता है। ठीक है। जैसे हमारे पास नाक हो गया, कान हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, हमारे पास इंटरनल अगर स्टमक, इंटेस्टाइन्स हो गए, लंग्स हो गए, किडनीज हो गई, हमारे पास सारे क्या ऑर्गन्स। ये टिश्यू, ये सेल्स जब मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है। जब टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनता है। जब मुख्तलिफ जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? जब मुख्तलिफ सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं आपस में तो हमारे पास बनता है सिस्टम्स। क्या बनते हैं?
एक सिस्टम बनता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है? सिस्टम बनता है। जब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है। सी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ऑर्गन्स है वो लिखते हैं। हमारे पास माउथ हो गया, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास क्या है? ये ऑर्गन्स है। फूड पाइप हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स। ये हमारे पास क्या? ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स किस चीज से बने हुए? ये ऑर्गन्स हमारे पास माउथ हो गया, फूड पॉप या ओजोफेगस भी हम कहते हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे पास सारे सबसे पहले टिश्यू से बने हुए। ये टिश्यू फिर मिलकर ये जो टिश्यू है ये हमारे पास सेल से बना हुआ है। इसलिए सिस्टम जो है हमारे पास, सिस्टम जब ऑर्गन्स मुख्तलिफ, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स है। हमारे पास माउथ है, फूड पाइप होगी, ये सारे का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, सारे का फंक्शन एक दूसरे से अलग है। सही है, सबका फंक्शन, सबका स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है। तो हमारे पास मुख्तलिफ सारे किस्म के ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनता है। जो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स या पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास पार्ट्स, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हैं। सी ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाता है। ये जो हमारे पास क्या हो गया? सिस्टम हो गया, एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे पास खाने की जो डाइजेशन का जो निज़ाम है। फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसी तरह बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास, ह्यूमन सिस्टम हमारे पास, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास, नर्वस सिस्टम। ये सारे सिस्टम जो बनते हैं वो सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स आपस में मिलकर ये सिस्टम बनाते हैं। अभी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम बन जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। सही, तो फिर क्या बनता है हमारे पास? हमारे पास फिर बनता है ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। क्या बनता है? एक कंप्लीट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल भी कहते हैं हमारे पास, और हम उसको ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं हमारे पास। ऑर्गेनिज्म, जब हमारे पास सिस्टम आपस में सारे मिल जाते हैं तो एक इंडिविजुअल, एक कंप्लीट सा बॉडी, एक कंप्लीट सा लिविंग बॉडी क्या बनती है? वो बन जाती है हमारे पास। तो इस कंप्लीट बॉडी में क्या होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स होते हैं। जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, खून का निज़ाम, जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया। ये हमारे पास सारे मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स मिलते हैं। ये सिस्टम किस चीज़ से बनते हैं? ये हमारे पास ऑर्गन से बनते हैं। और जब मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स जो मैंने नाम बताए वो आपस में मिलकर हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मैं फिर कहता हूँ कि हमारी बॉडी जो है, लिविंग बॉडी, वो सेल से बनी हुई है। लेकिन जो सेल की जो हिस्ट्री है वो हमारे पास क्या है? सेल की जो हिस्ट्री है वो हमारे पास ये है, एटम हो, एटम, फिर एटम से मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से, फिर मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज, फिर ऑर्गेनेलिज से क्या हुआ है? सेल बनता है। फिर जब सेल आपस में इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? टिश्यू बनता है हमारे पास। टिश्यू के बाद हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के हमारे पास सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम के बाद हमारे पास कंप्लीट इंडिविजुअल या एक मुकम्मल इंसान या एक मुकम्मल लिविंग बॉडी या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये हुआ आज का टॉपिक जो हमारे पास क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा टॉपिक हो गया आज का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।